सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। प्रसन्न स्वामी जी ध्यान में कभी प्रकाश दिखाई देता है, कभी नहीं, और भजन में कभी शब्द सुनाई देता है, कभी सुनाई नहीं पड़ता। हम क्या करें उत्तर तुम प्रगढ़ वासना के लेकर संसार में फंसे हुए हो, इसीलिए ऐसा होता है। कभी शब्द सुनाई देता है तो कभी नहीं सुनाई देता है। इसी प्रकार प्रकाश भी कभी दिखाई दिया, कभी नहीं दिखाई दिया। जितना ही तुम दुनिया से उदास होगे, उतना ही वासनाएं धाराशाही होती चली जाएगी। दुनिया से उदासीनता और मालिक से मिलने के लिए प्रेम तड़प जरूरी है। जब लगन कम हुई तो भजन में भी कमी आ गई। दुनिया का चिंतन और भजन दोनों का मेल नहीं खाता। संसार में चाहे जितना भी लगे रहो, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। काम बिगड़ गया तो दुख और दुनिया भी हंसती है। परमार्थ के रास्ते पर निर्मल होकर चलोगे तभी काम बनेगा। जब जाने लगोगे तो सुई की नोक भी यहाँ से तुम नहीं ले जा सकते। केवल भजन ही पूंजी जो इकट्ठा की है वही साथ जाएगी। इसीलिए भजन पर ध्यान दो, वही सार है। प्रसन्न स्वामी जी मन बस में कैसे होगा उत्तर? मन बस में होना आसान बात नहीं, महा कठिन है। मन तीन लोक का मालिक है, इसके अधीन ऋषि मुनि देवी देवता सभी हैं, और यह सबको नचाता रहता है। मन को बस में करने का एक साधन है, और वह है नाम आवाज संगीत आकाशवाणी देववाणी। जो इसमें मनुष्य शरीर में दोनों आँखों के पीछे यानी घाट पर हर वक्त हो रही है। जब तक वह नाम पकड़ में नहीं आएगा, आकाशवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। मन की भाग दौड़ समाप्त नहीं होगी। रावण चार वेदों का टीकाकार पंडित था, फिर भी मन उसके बस में नहीं आया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया, और मेनका के प्रेम पास में बंध गए। वह शकुंतला का जन्म हुआ, जिसकी कहानी किताबों में पढ़ते हो और नाटक भी देखते हो। रास ऋषि सारी उम्र योग अभ्यास में लगे रहे, और मछुआरे की लड़की पर मोहित हो गए। मन तरकीब से ही काबू में आ सकता है। बाड़ी में आता है वाड़ी में आता है बिना शब्द मन बस नहीं। तुम सूरत को अब शब्द की धन 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 पियो, क्या कहूँ महिमा शब्द की। प्रसन्न स्वामी जी ध्यान भजन में गुरु के दर्शन कहाँ होते हैं उत्तर? संत सतगुरु सदा तीसरे दिल में मौजूद रहते हैं। वो वहाँ से नीचे उतरते नहीं हैं। नहीं, तीसरे दिल में गुरु का प्रकाशयान रूप है। तीसरा दिल दोनों आँखों के ऊपर है। जीव आत्मा दोनों आँखों के मध्य
ऊपर मध्य भाग में बैठी है, लेकिन वह इस शरीर में नहीं है, वह इस आसमान के ऊपर है। इस भेद को कोई नहीं जानता, इस पद के नीचे काल कभी कभी गुरु का रूप धारण करके सामने आता है और साधक को गुरु के रूप में आदेश देकर गिराने की कोशिश करता है। काल की पहचान ये है कि उसका मस्तक तक और आँखें पीली तथा दोनों लाल रेखाओं वाली होती है। इसके विपरीत गुरु का मस्तक चौड़ा होता है और उनके नेत्र चमकीले तथा प्रकाशपूर्ण होते हैं। नाम के सुमिरन से काल का रूप गायब हो जाता है, क्योंकि नाम के आगे वो टिक नहीं सकता। इसीलिए साधक को भजन ध्यान में बराबर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें जल्दबाजी में चरणों में नहीं झुकना चाहिए, परख पहचान कर लेनी चाहिए। जय गुरुदेव।